बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने बलागत का पहला सबक पढ़ा जिसके अंदर फसाहत का लुग़वी और इस्तिलाही माना पढ़ा। इसी तरह फसाहत की 3 अक़साम पढ़ी, फसाहत फ़िल मुफ़रद, फसाहत फ़िल कलाम और फसाहत फ़िल मुतकल्लिम। आज हम ये पढ़ते हैं पहला सवाल कि तनाफ़ुर हुरूफ किसे कहा जाता है। तनाफ़ुर हुरूफ किसे कहा जाता है? जवाब ये है कि कलिमे के अंदर ऐसा वस्फ़ कि जिसकी वजह से कलिमा ज़ुबान के ऊपर सकील हो जाए और कलमे की अदायगी जो है वो मुश्किल हो जाए, इसे कहा जाता है तनाफ़ुर हुरूफ। जैसे हो खो ये लफ्ज़ है। आगे सवाल ये है कि ग़राबत किसे कहते हैं। ग़राबत का माना होता है ज़ाहिर ना होना, मुस्तामल ना होना। जो चीज़ ज़ाहिर ना हो, मुस्तामल ना हो, आम मुस्तामल ना हो, उसे ग़राबत कहा जाता है। जैसे इफ़ रन का बमाना इन सराफ़ा। आगे सवाल ये है कि मुखालफत क़ियास किसे कहते हैं। मुखालफत क़ियास का मतलब ये होता है कि कोई कलिमा सर्फ़ी कायदा के कानून के मुताबिक ना हो, कोई कलिमा सर्फ़ी कायदा के मुताबिक ना हो। जैसे अजलाला। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर जो है वो लिखी हुई हैं कि ग़राबत किसे कहेंगे, तनाफ़ुर हुरूफ किसे कहते हैं, कलिमा में ऐसा वस्फ़ जिसकी वजह से कलिमा ज़ुबान पर सकील हो जाए और कलिमा की अदायगी मुश्किल हो जाए, जैसे हो खुम। और आगे ग़राबत किसे कहते हैं, कलिमे का माना ज़ाहिर ना हो और आम इस्तेमाल भी ना हो। जैसे इफ़रन का बमाना इन साराफ़ा। आगे सवाल मुखालफत क़ियास किसे कहते हैं। मुखालफत क़ियास ये है कोई कलिमा सर्फ़ी कानून के मुताबिक ना हो, जैसे अजलाला। आगे फसाहत फ़िल कलाम किसे कहते हैं। इसका मतलब है कलाम का ज़ोफ़ तालीफ़, तनाफ़ुर कलिमात और ताकीद से खाली होना, इस हाल में कि इसके तमाम कलिमात फसी हों। कलाम का